रोज़ा हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब है सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहना। लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही है? आज हम इमाम गज़ाली की तालीमात की गहराई में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि रोज़े का असल राज क्या है। एक ऐसा राज जो जिस्म की हुदूद से कहीं आगे हमारी रूह तक जाता है। और यही सवाल हमारे आज के सफ़र की बुनियाद है। क्या रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम है, या ये कुछ बहुत गहरा है? इमाम गज़ाली हमें बताते हैं कि असल कहानी तो वहां से शुरू होती है जहां भूख प्यास की सोच खत्म हो जाती है। और इस सफ़र में हमारे रहनुमा हैं इमाम गज़ाली, इस्लामी तारीख़ के अजीम तरीन फ़िक्रों में से एक, जिनकी हिकमत ने सदियों से लाखों लोगों के लिए दीन की समझ को रोशन किया है। वो हमें सिखाते हैं कि रोज़ा महज एक रस्म नहीं, बल्कि खुद को मुकम्मल तौर पर बदल देने का एक ताकतवर ज़रिया है। इमाम गज़ाली की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वो ज़ाहिरी उसूलों को रूह की पाकीज़गी से जोड़ देते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि रोज़े के जो क़वानीन हैं वो सिर्फ उसूल नहीं, बल्कि ये हमारी रूह को साफ़ करने और अल्लाह के करीब होने का एक नक्शा है, एक ऐसा रास्ता जहाँ जिस्म का अमल दिल की पाकीज़गी का ज़रिया बन जाता है। तो चलें बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आखिर हम रोज़ा रखते ही क्यों हैं? इसका असल मकसद क्या है और इसका इनाम क्या है? इमाम गज़ाली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर बहुत जोर देते हैं कि रोज़ा एक ढाल है। ज़रा सोचें, ढाल किस चीज़ से बचाती है? सिर्फ दुश्मन के वार से नहीं, बल्कि यहाँ ये ढाल हमें हमारी अपनी ख्वाहिशात से, बुरे ख्यालात से और हर उस चीज़ से बचाती है जो हमें अल्लाह से दूर करती है। ये एक रूहानी किला है। और इस रूहानी ढाल के पीछे इनामात भी बेशुमार हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि रोज़े का अज्र खुद अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। ये हमें सब्र सिखाता है, जिसे आधा ईमान कहा गया है। ये हमें उनकी भूख का एहसास दिलाता है जो ज़रूरतमंद है, और हमारे अंदर हमदर्दी जगाता है। और ये कोई नई इबादत भी नहीं, बल्कि एक ऐसी कदीम रिवायत है जो हमें पिछले तमाम अंबिया से जोड़ती है। तो ये तो थी रोज़े की रूह। अब बात करते हैं उसके जिस्म की, यानी वो ज़ाहिरी उसूल जो इस इबादत को एक ठोस शक्ल देते हैं। रोज़े के ज़ाहिरी उसूल बहुत सीधे और वाज़ेह हैं। सबसे पहले चांद देखकर रमज़ान के आगाज़ का तयन होता है। फिर आता है सबसे अहम कदम, नियत, यानी दिल का ये पक्का इरादा कि ये अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। और फिर फजर से लेकर सूरज डूबने तक हम खुद को खाने पीने और दूसरी नफसानी ख्वाहिशात से रोक लेते हैं। और इस्लाम की खूबसूरती उसकी आसानी में है। दीन हम पर कोई नाकाबिले बर्दाश्त बोझ नहीं डालता। मुसाफिर, बीमार, बुजुर्ग या हामिला और दूध पिलाने वाली माएँ, इन सब को रियायत दी गई है। वो बाद में उन रोज़ों को पूरा कर सकते हैं, यानी क़ज़ा कर सकते हैं, या अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फ़िदिया दे सकते हैं। लेकिन इमाम गज़ाली हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर देना तो बस शुरुआत है। असल खूबसूरती तो तब आती है जब हम इस इबादत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों का रंग भरते हैं। ये वो छोटे छोटे काम हैं जो रोज़े की रूह को जगा देते हैं, जैसे सहरी करना जिसमें अल्लाह ने बरकत रखी है, इफ्तार में जल्दी करना जो अल्लाह की रहमत की तरफ दौड़ना है, रमज़ान में दिल खोलकर खैरात करना, कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत करना, और सबसे अहम अपनी ज़ुबान को फजूल बातों और झगड़ों से बचाना। अब तक हमने रोज़े के ज़ाहिरी पहलुओं की बात की, लेकिन अब हम इस सफ़र के दिल में दाखिल हो रहे हैं, यानी इसकी बातिनी दुनिया में, जो रोज़े का असल जौहर है। यहीं पर इमाम गज़ाली हमें एक गहरी सोच में डाल देते हैं। वो कहते हैं कि अब तक हमने जो कुछ भी सीखा वो तो सिर्फ जिस्म का रोज़ा था, असल रोज़ा तो अब शुरू होता है। इमाम गज़ाली रोज़े के 3 दर्जात बताते हैं। पहला दर्जा है आम लोगों का रोज़ा, दूसरा है ख़ास लोगों का, और तीसरा है ख़ासिल ख़ास का। ये सिर्फ दर्जात नहीं, बल्कि रूहानी तरक्की की सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, आम रोज़ा वो है जो हम सब जानते हैं, यानी खाने पीने से रुकना। लेकिन ख़ास रोज़ा तब शुरू होता है जब सिर्फ हमारा पेट ही रोज़ा न रखे, बल्कि हमारी आँखें, हमारी ज़ुबान, हमारे कान, हमारे हाथ सब रोज़ा रखें। जब हम हर उस चीज़ से बचें जो अल्लाह को नापसंद है। ये जिस्म से रूह की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है। और फिर आता है सबसे ऊंचा दर्जा, खासुल खास का रोज़ा। ये वो मकाम है जहां सिर्फ जिस्म और आज़ा ही नहीं, बल्कि हमारा दिल भी रोज़ा रखता है। दिल दुनिया की हर फिक्र, हर ख्वाहिश से खाली होकर सिर्फ और सिर्फ अपने रब से जुड़ जाता है। इमाम गज़ाली कहते हैं ये अंबिया और अल्लाह के मुकर्रब बंदों का रोज़ा है, और यही रोज़े का असल मकसद है। लेकिन ये रूहानी तरबियत सिर्फ रमज़ान के महीने तक महदूद नहीं है। इमाम गज़ाली हमें सिखाते हैं कि रोज़े की इस रूह को साल भर कैसे जिंदा रखा जाए। इसके लिए इस्लाम ने हमें नफली रोज़ों का तोहफ़ा दिया है, जैसे
ہر پیر اور جمعرات کا روزہ، عرفہ اور عاشورہ کے دن کے روزے اور شوال کے 6 روزے جو رمضان کی برکتوں کو آگے بھی جاری رکھتے ہیں۔ لیکن امام غزالی یہ بھی تاکید کرتے ہیں کہ اعتدال بہت ضروری ہے۔ عبادت کا مقصد خود پر سختی کرنا نہیں بلکہ اپنی روح کو سنوارنا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ امام غزالی کی نظر میں حقیقی روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی تبدیلی کا عمل ہے۔ یہ ہمارے جسم کو نظم و ضبط سکھاتا ہے، ہماری روح کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور ہمارے دل کو صرف اللہ کی محبت سے بھر دیتا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے، جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو دل کا روزہ کیسے جاری رہتا ہے؟ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا تو تاریخ، روحانیت اور ان کہی کہانیوں پر مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے فیکٹس ویو چینل کو سبسکرائب کریں۔